महाराष्ट्र वाला खेला होगा। हो सकता है। हाँ, हो सकता है। कहीं का नहीं रहेंगे, नीतीश बाबू कहीं का नहीं रहेंगे। भाजपा को जो सीटें दी जा रही है उसको लेकर जेडीयू के लोगों में नाराजगी है। नाराजगी है सर। इस बार पूरा प्लानिंग है और मैं आपको 1000 के स्टैम्प पर लिख के देता हूँ। अगर इस बार नीतीश कुमार 80 सीट भी लाते हैं, 70 सीट भी लाते हैं, तो नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा। लेकिन हमें ये इसका गम नहीं है, हमें बिहार को बचाना है, हमें जदयू को बचाना है। हम बहुजन विचारधारा के लोग हैं। नहीं तो जदयू का टिकट लेके आओ उत्तर बिहार में, एक भी जदयू के पार्टी को मैं जिताने का काम नहीं करूंगा। फैसला कर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम लोग सामूहिक इस्तीफा देने के लिए आए हैं यहाँ पर। मतलब मुख्य नाराजगी चिराग पासवान से सीट चाहे। ये नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, उनका आवास है और अचानक से बिहार में फिर से ये सरगर्मी उठ गई है कि क्या नीतीश कुमार नाराज हैं, क्या एनडीए गठबंधन टिकेगा या नहीं टिकेगा, क्या नीतीश कुमार की नाराजगी इस कदर हो सकती है कि वो गठबंधन तोड़ के विपक्षी गठबंधन के साथ चले जाएं। जिस तरह के सीटों को बंटवारा हो गया, आप सोचिए कि 101 सीट बीजेपी, 101 सीट जेडीयू, अन्य पार्टियों को 29 6 सीटें दे दी गई। उसके बाद भी खबर है कि अभी भी जो तमाम घटक दल हैं वो संतुष्ट नहीं हैं। जितना मांझी की नाराज़गी की खबर आ रही है, उपेंद्र कुशवाहा की नाराज़गी की खबर आ रही है और मुख्यमंत्री के आवास के बाहर का आपको मैं नज़ारे दिखाऊँ, तमाम लोग आए हुए हैं। जो कयासों में चल रही सीटें कि फलानी या लोजपा को चली गई है, फलानी जेडीयू को चल गई है, उसको लेकर नाराज़गी, लोग नारेबाजी कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। और सामने पीछे आपको मैं दिखाऊं तो गोपालपुर के जो विधायक हैं, गोपाल मंडल, जो बड़े चर्चित विधायक हैं, मीम उनके आते रहते हैं, वीडियो उनके वायरल होते रहते हैं, वो भी धरने बैठे रहे हैं। हम लोग गोपालपुर विधानसभा भागलपुर गोपाल मंडल के समर्थक हैं। टिकट कट गया? नहीं, टिकट नहीं कटा है, टिकट नहीं कटा है। आप लोग अभी क्वेश्चन कीजिएगा कि माननीय विधायक जी बैठे क्यों हैं, धरना पे क्यों बैठे हैं, आप लोगों का क्वेश्चन होगा। तो इसलिए बैठे हुए हैं कि टिकट काटने का क्या मिलता है। 2005 से लेकर 2020 तक 4 बार के विधायक हैं और आप देख लीजिएगा, ऐतिहासिक मतों से जीत के आते हैं। वो एनडीए के साथ रहे तब, महागठबंधन के 2015 में थे तब भी जीत के आए थे। हम लोग यही मांग है कि हमारे भगवान जो गरीबों, शोषितों, दलितों के मसीहा हैं, अति पिछड़ों के नेता हैं, हमारे भगवान जो उजड़े बिहार को सजाने का काम किया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमारे गोपाल मंडल जी से को आशीर्वाद दीजिए। सारा जनता दल यूनाइटेड हजारों की संख्या में कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, आशीर्वाद दीजिएगा। हम लोग चले जाएंगे गोपालपुर। और तो हो गई गोपाल मंडल गोपालपुर की बात, अब बिहार की बात कर लेते हैं। नीतीश कुमार की नाराजगी की बड़ी खबर चल रही है कि जो सीटों को बंटवारा हुआ है उससे वो खुश नहीं है। देखिए, ये तो प्रदेश की बात है, आला कमान की बात है, इस पे तो मैं कोई टिप्पणी करना ही नहीं चाहूँगा। कार्यकर्ता के नाते में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दूरदर्शी सोच के हैं और पूरे बिहार को उन्होंने 2005 से 2025 तक में जो सजाने का काम किया वो जानते हैं। उनका निर्णय हम जनता दल यू के कार्यकर्ताओं का निर्णय होगा, वो जो करेंगे हम उनके साथ हैं। 52,048 वोट आया जदयू को और मात्र ये इसको 36 वोट आया लोजपा को, और उस सीट को बेचने का काम किया गया। गायघाट विधानसभा मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत आता 88। आप राजापाकड़ में आ जाइए, 52,000 वोट राजापाकड़ में आया जदयू का और मात्र 36 लोजपा का आया, उस सीट को बेच दिया गया। आप लोग इस बात से नाराज हैं कि जो सीटें जेडीयू के हिस्से में होनी चाहिए थी वो लोजपा बिल्कुल। और ये जो मीडिया में अफवाह चल रही चर्चा जग है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ अफवाह फैलाया जा रहा है कि फिर से जदयू के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में वोट हो। लेकिन ये लोग भाजपाई और ये लोजपा, ये दोनों मिलके जदयू को बिहार में बर्बाद करना चाह रहे हैं। एनडीए गठबंधन किसके सिंबल पे लड़ रही है, किसके काम के बदौलत? नीतीश कुमार के बदौलत। और ये एक युग की समाप्ति है। ये बताइए, जो बात चलती थी कि नीतीश कुमार बड़े भाई हैं और बीजेपी छोटा भाई है, मगर बराबर होगी, अब बराबर मिला दिया गया। कुछ दिन में परदार बन जाइएगा, परदार में दुश्मनी होगा कुछ दिन बाद। ये सच्चाई है। लेकिन जो गुलाम कार्य करता है, जो गुलाम लोग हैं, जिसे अंधभक्त नहीं कहते हैं कि भाई अपन पिताजी को छोड़ के दूसरा के पिता को ही पिता बना लेंगे, लेकिन अपने विचारधारा को लेके नेग्लेक्ट कर जाएंगे, ऐसे लोग हो चुके हैं। आप लोग नाराज है, वैसे चल रहा है कि नीतीश कुमार भी नाराज है, वो खुश नहीं है। नहीं, ये देखिए, मीडिया में सिर्फ अफवाह फैला जा रहा है। नीतीश जी को समझिए कि हाउस अरेस्ट जो होता है ना, वो ये चारों पांचों, संजय झा, ललन सिंह, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, ये लोग हाउस अरेस्ट टाइप का कर लिए हैं और सिर्फ उधर अंदर में कह रहे हैं कि सर सब ठीक है, लेकिन बाहर उनको कुछ नहीं पता है।
ये सच्चाई है, लेकिन ये बोलने वाला कोई नहीं है। मैं आज कैमरा पे बोल रहा हूँ, हो सकता है हमें कल जेल में डाला दिया जाएगा, परसों मेरा हत्या कर दिया जाएगा, लेकिन हमें ये इसका गम नहीं है। हमें बिहार को बचाना है, हमें जदयू को बचाना है। हम बहुजन विचारधारा के लोग हैं। क्या नाम है आपका? रंजन पटेल नाम हुआ मेरा। कहाँ से आए हैं? वैशाली से। वैशाली से आए हैं। तो जैसे कि अभी चल रहा है बड़ा मामला कि नीतीश कुमार की नाराजगी की बात चल रही है, इसको लेकर क्या सोच रहे हैं आप लोग? नीतीश कुमार जी का कुछ चल नहीं रहा है। उनको हाउस अरेस्ट करके रखा हुआ है ये संजय झा, ललन सिंह, विजय चौधरी, और ये पूरा मनमानी कर रहा है। और समताकालीन से जिस तरह जदयू को हमारे पूर्वजों ने खून और पसीना से सींचने का काम किया, पार्टी को इस जगह पहुंचाने का काम किया, उस पार्टी को बर्बाद करने का काम कोई कर रहा है, तो संजय झा, ललन सिंह और विजय चौधरी, अशोक चौधरी, इस सभी को पार्टी से निकाला जाए, नहीं तो जदयू का टिकट लेके आओ उत्तर बिहार में। एक भी जदयू की पार्टी को मैं जिताने का काम नहीं करूंगा, और ये मैं चैलेंज ठोकता हूँ। अब 14 तारीख को रिजल्ट देखिएगा, जदयू के अगर इस लोगों के द्वारा अगर टिकट दिया गया तो उसको उत्तर बिहार से हराने का काम किया जाएगा। कहा जा रहा है कि सारे फैसले अंतिम तौर पर तो नीतीश कुमार ही ले रहे हैं। नीतीश कुमार जी का नहीं लड़ा, ये झूठ मूठ का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। ये नीतीश कुमार जी का डिसीजन नहीं है। नीतीश कुमार जी अगर टिकट बांटते तो टिकट का ये हाल नहीं होता। ये संजय झा, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, ललन सिंह ही टिकट बांट रहा है। ये जो 101 सीटें बटी हैं, 101 जेडीयू, 101 बीजेपी, इसके बारे में क्या सोच? टोटल मिला के बीजेपी 142 पे लड़ रही है। उसमें आप जोड़ लीजिए, आप इसका चिराग का 29 जोड़ लिए, इसका और ये उपेंद्र कुशवाहा का जोड़ लिए, मांझी का जोड़ लीजिए। ये लोग इस बार पूरा प्लानिंग है, और मैं आपको 1000 के स्टाम्प पर लिख के देता हूँ। अगर इस बार नीतीश कुमार 80 सीट भी लाते हैं, 70 सीट भी लाते हैं, लेकिन अगर बीजेपी अगर रामविलास पे चिराग पासवान मिलकर अगर लाया तो नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा। और मैं इसे यहीं पर बोल रहा हूँ आपको, 1000 के स्टाम्प पर मुख्यमंत्री को नीतीश कुमार को नहीं बनाएगा ये लोग, तो नहीं बनाएगा। ये षड्यंत्र रच चुका है, लोग चल रहा है, पूरा षड्यंत्र रच चुका है, और बीजेपी षड्यंत्र रच चुकी है, और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा 25 में। ये मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ। बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री न बनने देने की साजिश चल रही, सही बात कह रहे हैं? हाँ सही बात है, एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं। साजिश वही है। कौन कर रहा है साजिश? साजिश तो पार्टी के अंदर ही चल रहा है ना। हमारे ही सिवान में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जन्मस्थली का विधानसभा जो है जीरादेवी विधानसभा क्षेत्र से, तो वहाँ के जो सांसद पति हैं वो क्या किए हैं कि छल कपट करके वहाँ माले से ला करके कैंडिडेट को, हाँ, और इन लोगों से मिल करके जो इर्द गिर्द में नीतीश कुमार जी के साथ है उनको कैंडिडेट बना दिया गया है। जो सीटें एलोकेट हो रही हैं, हाँ, वो ठीक से नहीं हो रही हैं। वो ठीक से नहीं हो रही है, इसी का ही आक्रोश है। ये बताइए, जो 101 सीटें मिली, अभी तक देखा जाता था कि हमेशा जेडीयू ज़्यादा सीटों पर लड़ती थी, और उससे ये मैसेज जाता था कि बिहार में जेडीयू बड़ा भाई है, बीजेपी छोटा भाई है। मगर ये जो बराबरी हो गई, इसके बारे में क्या सोच रहे हैं आप? इस बार भी जेडीयू, मुझे उम्मीद है कि कुछ सीट बीजेपी से ज़्यादा ही लड़ेगी। ऐलान तो हो गया ना? होना ऐलान कहाँ हो रहा है, कहाँ कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई कर रहा है, वैसा कुछ नहीं है। बड़ा भाई नीतीश कुमार बिहार में है, और बिहार के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कहा है कि बिहार का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है। आप जाइए, थोड़ा पटना मेट्रो घूम लीजिए, समझ में आ जाएगा कि नीतीश कुमार ने क्या काम किया है। क्या नारेबाजी कर रहे हैं आप लोग, क्या मामला है? नीतीश कुमार जिंदाबाद। कुर्था को बचाना है, दलाल को भगाना है। कौन दलाल है? दलाल एगो है जो कुर्था विधानसभा की जनता जानता है कि थाना के दलाल कौन है, ब्लॉक के दलाल कौन है, और आम पब्लिक से पैसा खींचने वाला कौन दलाल है, वो कुर्था की जनता जानता है। सीट का ऐलान हो गया है? सीटवा ऐलान तो जदयू के न है, जदयू लड़ा है, जदयू लड़ेगा। नीतीश कुमार इस पर किसे कंप्रोमाइज कर लेंगे। लेकिन कुछ लोग सूत्रों के हवाले से खबर आया, देखिए जदयू के कार्यकर्ता बैठे सब कुर्थे विधानसभा के, जब सूत्रों के हवाले से हम लोग को खबर मिला, हम लोग गांव में थे, सुबह जब हम लोग अपने नेताजी को फ़ोन किए थे, बोले कि हाँ ऐसा बात चल रहा है। हमने भैया आ रहे हैं, टेंशन काहे ले रहे हैं। उत्तम कुछ अभी तो ऐलान नहीं हुआ ना कि कहाँ कौन लड़ रहा है, उसके बाद आप लोग विरोध करने क्यों आए हैं? ऐलान सब खेला हो जाएगा तब हम लोग क्या कर सकते हैं। अब तक कहाँ से आ रही है? उस सूत्र के माध्यम से खबर आई है। आपके प्रत्याशी कौन है जिनको आप चाहते हैं मिले? उत्तम कुशवाहा जी हैं, जो हमारे लिए काम किए हैं, जो क्षेत्र के काम किए हैं, जो जुआ सोच रखते हैं, स्वयं जुआ हैं, जो सैकड़ों बच्चों को गोद लिए हैं, असहाय बच्चों को, जो दुख सुख में साथ दे रहे हैं, जो एमए का हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं थी उसको लाने का काम किए हैं, पूरे जिले में 2 कॉलेज लाने का काम किए हैं। कॉलेज में ये बताइए, जो महागठबंधन जो एनडीए गठबंधन है,
उसको लेकर जो चर्चा चल रही है कि उसमें खींचतान चल रही है, नीतीश कुमार नाराज हैं, इसको लेकर आप लोग क्या खबर आ रही है? नहीं, हम लोग तो ग्रामीण जनता है, दूसरे हमको राजनीति थोड़ी करना है। जो मेरे लिए काम किया है जो नेता, हम उसके लिए आए हैं, मांग करने के लिए आए हैं कि नीतीश जी आप समझिए और मेरे नेता को जो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसको आप टिकट दीजिए और हम लोग जिताने का काम करेंगे। क्या नारेबाजी हो रही भाई? क्या क्यों नारेबाजी कर रहे हैं आप लोग? राजा पाकर क्या मामला है ना? वैशाली जिला में राजा पाकर विधानसभा क्षेत्र है, जो वहाँ पिछले चुनाव हम लोग 1200 वोट से चुनाव हार गए थे। एलजेपी के प्रत्याशी खड़ा करने के बाद हम लोग हार गए थे। एलजेपी कितना बार लड़ाई, आज तक वहाँ से चुनाव नहीं जीता। वहाँ से जीता है तो जदयू एक बार जीता है और नहीं तो आरजेडी। पिछले बार हम लोग 1200 से 1500 से चुनाव हारे हैं। आई नॉलेज मुख्यमंत्री जी के अभी 28 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है राजा पाकर महिला संवाद में, तो मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में नहीं है कि राजा पाकर सीट कटा है। अगर मुख्यमंत्री जी के आप लोग के चैनल से नॉलेज में चला जाए कि राजा पाकर कट गया है तो हम लोग को पूरा उम्मीद। मंत्री को नहीं पता है, आप लोगों को कैसे पता है? अब ये पेपर के माध्यम से जाने के एलजेपी में चला गया सीट, चैनल में चल रहा है, इसके तरह हम लोग जानते हैं। अगर मुख्यमंत्री को पता होता तो 28 तारीख को जो कार्यक्रम हुआ था महिला संवाद का, लगाते भी नहीं। महिला संवाद हमारे पास लगभग भीड़ थी 25 से 30 हज़ार के बीच में भीड़ थी। जब से राजा पर प्रसीमन हुआ 3 बार लोजपा लड़ा है, तीनों बार बुरी तरह हारा है। ये नहीं कि 2000, 4000, 20,000, 15,000 वोट से। जेडीयू तीनों बार दिया है, एक बार खुद खड़ा हुआ था गठबंधन के तहत आरजेडी के साथ था, तो हमारे कैंडिडेट जिसके साथ जेडीयू था उसको साथ जीत मिली है, तो एक खाता में जेडीयू को मिलना चाहिए। पिछले बार भी लोजपा लड़ा था तो लगभग हमने 1500 के वोट से हारे थे। आप सोचिए पिछले बार कुछ लोग इतना बड़ा खेल होने के बाद हम लोग 1500 से वोट से कम हारे हैं। तो इस बार बिल्कुल 5 साल से बिल्कुल कंटिन्यू तैयारी थी और इस बार चुनाव जीत लगभग लड़ेंगे तो लगभग 20 से 30,000 प्लस वोट से जीतेंगे। तो हाल ये है कि नारेबाजी प्लीज़ ना, मैं बात कर रहा हूँ ना अभी आप लोगों से। तो हाल ये है कि नीतीश कुमार का ये आवाज़ है, मुख्यमंत्री आवाज़ है, उसके ठीक बाहर तमाम लोग इकट्ठा हैं जिनकी नाराज़गी है कि जो कथित तौर पर तमाम लिस्टें वायरल हैं कि ये सीटें एलजेपी को चली गई हैं जो जेडीयू के हिस्से की थी, उसको लेकर नाराज़गी लोग जाहिर कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई। पुष्टि भी इस बात की हुई है कि 101 सीटें बीजेपी की, 101 सीटें जेडीयू की, 29 लोजपा की जो रामविलास पासवान, जो चिराग पासवान वाला गुट है उसके हिस्से में आई हैं, और 6 सीटें हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को आई हैं। मगर लोगों तक जो जानकारी पहुंची उसके बाद लोग इकट्ठा हो गए। ये बताइए, जो नाराज़गी की बात चल रही है, नीतीश कुमार की नाराज़गी की बात, कि जो सीटों का बंटवारा हुआ है उससे वो खुश नहीं है, इसको लेकर क्या खबर अब तक आ रही है अंदर से? ये अंदर की खबर तो कुछ भी नहीं है। बंटवारा होता है, अगर किसी भाई में बंटवारा तो बराबर होता है ना। सीमांचल कोसी में हमें दे दिया गया है, भाई लोजपा क्यों नहीं लेगा? तो सारा चीज़ जीतने वाला सीट क्यों चाहिए बीनिंग वाला? अरे उसको भी लेना है गठबंधन का, कुछ आप कमजोर लीजिए, कुछ अच्छा लीजिए। वो सारा चुन के ले रहे हैं अपना पसंदीदा सीट, जहाँ पर जेडीयू मेहनत किया वो सीट ले रहे हैं अपना, ताकि उनको वोट परसेंट बढ़े, उनकी दिखाए कि हाँ भाई हम स्ट्राइक वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं, जेडीयू के बिना कुछ भी नहीं। आप पिछले बार 3 विधानसभा से लोजपा देख रहे हैं, अब उनका 10 विधायक भी नहीं हो पा रहे हैं। आप समझ रहे हैं इस बात से? वो लड़ने का तो आप 200 पे लड़ लीजिए, क्या मतलब है? आपका एक भी विधायक नहीं जीत पा रहा है। तो यही वाली बात है। जो सीटें मिल रही है उससे आप लोग खुश नहीं है? सवाल ये नहीं है। हम आपका पंकज कुमार राय मेरा नाम हुआ। हम लोगों का सवाल ये है कि हम लोगों ने जो विगत 15 वर्षों से राजा पाकर विधानसभा में जदयू पार्टी के लिए, नीतीश बाबू के लिए जो काम किया हमारे नेता महेंद्र राम ने, जमीनी वर्कर के तरह, जैसे किसान एक खेत को सींचता है, उसके फसल को तैयार करता है और जब बारी आए तो दूसरे को काटने को मिले तो कैसा लगता है, उस प्रकार से हमारे भाई महेंद्र ने राजा पाकर को सींचा है। और हम लोग चाहते हैं कि ये सीट पुनः जदयू के खाते में जाए। ये बताइए, जो अभी पूरा गठबंधन की बात चल रही है ना, नाराजगी की बात चल रही है, जो नीतीश कुमार लोग बता रहे हैं कि नाराज हो गए हैं जिस तरीके से सीटों को बंटवारा हो रहा है, उसके बारे में क्या सोच रहे हैं? इसके पर ये शीर्ष कमान का बात है कि नीतीश बाबू की नाराजगी क्या है। और जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसे सीट हैं जो 100% जदयू के खाते का जो जीता हुआ सीट है, उस सीट को उनसे अलग कर दिया गया है। हो सकता है कि हमारे नीतीश बाबू को इसकी औपचारिक जानकारी नहीं दी गई होगी। ये भी बात है। जैसे अभी तक देखते आए थे कि जेडीयू ज़्यादा सीटों पे लड़ती थी, चाहे एक सीट ही ज़्यादा लड़े, मगर इस बार 101 बराबर की सीटें हो गई। इसको लेकर बड़ा संदेश की बात हो रही है, इसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? हम लोग देखिए, इस पे हम लोग कुछ कहना नहीं चाहेंगे क्योंकि ये बड़े ऊपर ओहदे का आप लोग कार्यकर्ता हैं, आप लोग भी देखते होंगे ना कि पहले जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में थी, अब चर्चा है कि बड़े भाई नहीं, अब दोनों भाई बराबर हो गए। गठबंधन में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, सभी का समान अधिकार है, समान। और जिनकी जो ये है उस हिसाब से लोगों को सीट दिया गया है। और जदयू भाजपा में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। इससे फर्क नहीं पड़ता आप लोगों को?
सीट किसके हिस्से कौन सी जा रही है, क्वालिटी सीट उस पर लेंगे बात। बिल्कुल सर, बिल्कुल क्वालिटी वाली सीट। उसके लिए हम आए हैं। हाँ जेडीयू से हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष भी हैं, दोहाली जिला अध्यक्ष। टिकट मांग रही हैं क्या? हाँ नहीं भैया, हम टिकट मांग रहे हैं। हम अपने जो हमारा अल्ताफ भाई हैं, जो उनके लिए हम लोग के लिए आए हैं। अभी टिकटों का ऐलान तो हुआ नहीं, तो नाराजगी नारेबाजी क्यों हो रही है? देखिए भैया, जहाँ से हमारे गुता की मरहावरा से हमारे अल्ताफ भाई लड़ रहे हैं और धूमन सिंह लड़ रहे हैं, तो हम लोग का 2 टिकट चाहिए। जो 2 टिकट पर चिराग पासवान अपना दे दिए हैं, जो हम लोग का पूरा मजबूती से वहाँ हम लोग 5 साल मेहनत किए और मेहनत करके वहाँ हम लोग लोजपा, वहाँ लोजपा का कोई भी संगठन नहीं है, वहाँ का लोजपा का एक जिला अध्यक्ष भी नहीं है, प्रखंड अध्यक्ष भी नहीं है, वो आदमी वहाँ लोजपा का सीट मिल गया। तो लोजपा को जो सीटें दी जा रही है उसको लेकर जेडीयू के लोगों में नाराजगी है सर। हाँ, हमको जो चाहिए, हमको मरहावरा को चाहिए सीट, हम चाहिए, और एक धूमन सिंह का सीट चाहिए। इसीलिए हम लोग यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के दरवाजे पर आए हुए हैं कि माननीय नीतीश कुमार की जो नाराजगी खबर चल रही है कि वो जो गठबंधन हुआ है, जो सीटें तय हुई, उससे खुश नहीं है। हाँ, वो ये भी हम लोग सुने हैं कि जो नाराजगी हुआ है, खुद हम लोग ही बात के लिए हम लोग हैरान है। आप ही लोग के स्तर से हम लोग के भी पास आ रहा है बात, तो बात हम लोग को जानकारी हो रहा है। यही हम लोग बात जानना चाहते हैं कि इस तरह का काम कैसे हो गया, काहे हो गया। हम लोग का 5 साल पहले हम लोग धोखा में रह गए और फिर हम लोग धोखे में रहेंगे। जो चल रहा है कि अब जेडीयू बीजेपी से बड़ा भाई नहीं रह गए बिहार में, बराबर सीटें हो गई हैं। इसको लेकर क्या सोच रहे हैं आप लोग? यही तो सोचना है ना कि आप जो बराबर सीटें में आ गए हैं, तब फिर हम लोग का सारण में काहे नहीं सीट मिला? सारण के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। गठबंधन रहेगा कि टूटेगा? नहीं, गठबंधन तो भैया अभी रहेगा। मीटिंग चल रही है अंदर? अभी मीटिंग तो अभी खुलासा हम लोग का पता नहीं चला है भैया। अब खुलासा पता चलेगा तब पहले हम आप ही को बताएंगे। ये बात हमको जानकारी हुआ था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार हुआ, मैं सारण जिला से आया हूँ जी। नाराजगी की बात चल रही है, आप लोग नाराज दिख रहे हैं, अंदर बताया जा रहा है नीतीश कुमार नाराज हैं, मीटिंग चल रही है, ये जो बराबर सीटें बटी हैं और सीटों के अंदर जो प्रत्याशी तय की फलानी पार्टी की ये सीट, फलानी पार्टी की ये सीट, इससे नाराजगी चल रही, क्या है? अब ये एनडीए गठबंधन जो है, सारे एनडीए गठबंधन का बातों को हम लोग पालन कर रहे हैं, मगर सारण जिला का जो 4 जदयू का सीट है पूर्व से, उसको बरकरार रखा जाए। न वहाँ लोजपा का कोई सिटिंग विधायक है, न जनाधार है, और लोजपा के खाता में जो सीट दिया गया है, ऐलान तो हुआ नहीं है लोजपा को ये सीट मिली, वो सीट मिली, आप लोगों को पता कैसे चल रहा है? भैया मीडिया द्वारा ही, आज मीडिया का जमाना है, भैया मीडिया के द्वारा हम लोग को मिला है। माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करने हम लोग आए हैं। मरहौरा का जो सीट है, चिराग पासवान को जो सीटें दी जा रही है, ज्यादातर लोग आप उससे नाराज दिख रहे हैं। इसलिए नाराज हमारी सीट है, हमारी सीट है। मैं जहांगीर आलम मुन्ना, प्रदेश महासचिव जदयू, ये हमारी सीट है। इससे पहले लोजपा ही उम्मीदवार के चलते हम लोग चुनाव वहाँ हारे, 51,000 वोट लेके आए। जैसे कोई बता रहा था पीछे कि भाई बीजेपी और लोजपा की सीटें मिलकर 142 हो जा रही हैं, ये ज्यादा सीटें हो जाएंगी। कल को अगर ज्यादा सीटें इनकी आ गए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनेंगे। महाराष्ट्र वाला खेला होगा, हो सकता है। हाँ, हो सकता है। कहीं का नहीं रहेंगे, नीतीश बाबू कहीं का नहीं रहेंगे। हो नहीं सकता है, होगा ही खेला। यहाँ जो भी सीट नीतीश कुमार जी के खाते में था, वो चिराग पासवान के दे दिया गया। इसको कैसे देख रहे हैं, कार्यकर्ता कैसे देख रहे हैं? कार्यकर्ता में ना खुश है, एक भी कार्यकर्ता एक भी कार्यकर्ता लोजपा के नहीं है, फिर भी वहाँ उसको सीट दिया गया, पैसा की बदौलत। तो ये मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर का नज़ारा है और तमाम लोग, अभी सीटों का ऐलान नहीं हुआ कि फलाना प्रत्याशी वहाँ पर, फलाना यहाँ पर, मगर लोग जो कयास चल रहे हैं उसके आधार पर नाराज दिख रहे हैं। खास तौर पर नाराजगी दिख रही है चिराग पासवान, लोजपा आर को जो सीटें दी गई हैं उसको लेकर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम वीरेंद्र गिरी हुआ। नाराजगी की बात चल रही है। हाँ, नाराजगी की बात इसलिए है कि उस समय भी ये व्यक्ति क्या किया है कि जनता जदयू की सीट था, उस सीट पर लड़ा करके हराने का काम किया है, और हमारे यहाँ मात्र उसको 3,000 वोट मिला है। मतलब मुख्य नाराजगी चिराग पासवान से सीट क्या है, जो आपको मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चला है कि वहाँ पर सीट एलजेपी को जा रहा है, और वहाँ पर अयूब खां का लड़का जो क्रिमिनल है, आप लोग जान रहे हैं, बिहार का सबसे बड़ा क्रिमिनल, उसका लड़का लड़ने आ रहा है। आप तो मतलब बुजुर्ग हैं, आप काफी दिन से राजनीति बिहार की देख रहे होंगे। ये जो बराबर हो गई सीटें, अब लोग कह रहे हैं कि बड़ा भाई नहीं रह गया जेडीयू, उसको लेकर क्या सोच रहे हैं? यही सीट में गड़बड़ा, एलजेपी आकर गड़बड़ाया है। हम लोग का सारण जिले में 4 सीट था, जिसमें 2 सीट हम लोग के यहाँ से गड़बड़ा दिया गया है। नहीं,
ये जो 101 सीटें बीजेपी 101 सीट जेडीयू बराबर हो गई, पहले जेडीयू ज्यादा सीटों पे लड़ती थी ना, उसको लेकर क्या ख्याल है? तो उसको उसी को लेकर के उधर चला गया सीट ना जी। ये लोग डार्किंग किया है मुख्यमंत्री को। कुछ लोग ऐसे व्यक्ति पार्टी में हैं जो डार्किंग कर रहे हैं, जाकर के वहां पर ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। कुछ लोग होगा तो हम लोग काम बता सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा कर रहे हैं। कहा जा रहा है फैसले तो नीतीश कुमार ही ले रहे हैं। नीतीश कुमार तो बैठक करिए रहे हैं, तभी हम लोग यहाँ पर आए ना जी। फैसला कर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम लोग सामूहिक इस्तीफा देने के लिए आए हैं यहाँ पर। कैसा हम लोग क्रिमिनल को हम लोग को नहीं चाहिए। एलजेपी उस समय भी धोखा दिया, अवराज भी धोखा हम लोग को देने का काम कर रहा है। टिकेगा कि टूट भी सकता है? गठबंधन टूटेगा तो नहीं, सुधार हो सकता है, निश्चित सुधार होगा। आप लोग चाहते हैं बीजेपी के साथ रहें या तेजस्वी के साथ? नहीं नहीं, हम लोग जंगल राज के साथ नहीं जाएंगे, हम लोग इसी के साथ रहेंगे, लेकिन हम लोग अपना हक लेकर के रहेंगे। ये जेडीयू कार्यकर्ता है, भारी भीड़ जुटी हुई है। आपको मैं दिखा दूं मुख्यमंत्री आवास के बाहर, और सबके अपने डिमांड्स हैं। तमाम लोग इस बात को लेकर नाराज हैं कि भाई उनको जो सीट मिलनी चाहिए थी वो उनको सीट नहीं मिली। अभी कयासी है, मगर कयासों के आधार पर भी नाराजगी आप देख सकते हैं। बाकी अंदर मुख्यमंत्री आवास में मीटिंग चल रही है, जो भी अपडेट आता है आप तक हम जरूर पहुँचाएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ पिंच।